गाजियाबाद में पेरेंट्स एसोसिएशन लॉकडाउन के दौरान की फीस माफ़ किए जाने और ऑनलाइन क्लास लेने के आधार पर फीस निर्धारित करने की मांग को लेकर गाजियाबाद के जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर पेरेंट्स एसोसिएशन एवं अभिभावक 7 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। एक तरफ प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जा चुका है, वहीं दूसरी तरफ पेरेंट्स एसोसिएशन और अभिभावकों का आरोप है कि उनकी किसी बात पर भी पूरी तरह से कोई ध्यान नहीं दिया गया और भूख हड़ताल पर बैठे लोगों को यहां से जबरन उठाने का प्रयास किया जा रहा है। 7 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे पेरेंट्स एसोसिएशन के सदस्य और अभिभावकों की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई है। भूख हड़ताल के दूसरे दिन ही एक महिला अभिभावक की तबीयत बिगड़ी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद 2 अन्य महिलाओं की भी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद जिलाधिकारी तक यह मामला पहुंचा तो वह खुद मौके पर पहुंचे, लेकिन कोई ठोस आश्वासन न मिलने के कारण भूख हड़ताल पर बैठे लोग अपनी बात पर अड़िग रहे और आज गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष सीमा त्यागी की ही तबीयत बिगड़ गई, क्योंकि इस भूख हड़ताल को आज 7वां दिन है। 7 दिन से यहाँ सभी अभिभावक संघ के लोग और पेरेंट्स एसोसिएशन के सदस्य भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। गाजियाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। ये अभी सीमा त्यागी के साथ क्या हुआ? सीमा त्यागी जी की अचानक तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, क्योंकि पिछले 7 दिन से उन्होंने कुछ भी अन्न का ग्रहण नहीं किया और जल के सहारे ही वह रह रही थी, इसलिए उनकी हालत पिछले 2-3 दिन से ही खराब चल रही थी। लेकिन आज पिछले 7 दिनों से कुछ ना अन्न ग्रहण न करने के कारण उनकी हालत में लगातार गिरावट आती रही और उन्हें आज आनन फानन में एम्बुलेंस का भी इंतजार नहीं किया गया और अभिभावक संघ के लोग उन्हें प्राइवेट व्हीकल से लेकर अस्पताल भागे। कल डीएम साहब आए हुए थे, तो क्या डीएम साहब ने कोई निर्णय नहीं दिया? डीएम साहब ने कोई निर्णय नहीं दिया। डीएम साहब बोल रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जबकि ये उनके हाथ की बात है, उनके अधिकार क्षेत्र में है, वो कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि 17 जून 2018 को डीएफआरसी का गठन हुआ है और डीएफआरसी बिल माननीय आनंदीबेन पटेल राज्यपाल उत्तर प्रदेश से हस्ताक्षरित होकर बिल लाया गया है और उसमें डीएफआरसी के गठन में जिला अधिकारी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और जिलाधिकारी को डीएफआरसी में सिविल कोर्ट की पावर दी गई है। वह फीस को रेगुलेट कर सकते हैं, ये उन्हें अधिकार दिया गया है। क्योंकि सभी लोग तो कोर्ट में ना जाएं, इसलिए सरकार ने उन्हें सिविल कोर्ट के अधिकार दिए हैं। उसके बावजूद डीएफआरसी के अध्यक्ष जिलाधिकारी गाजियाबाद इस ओर ध्यान नहीं दे रहे और डीएफआरसी के अधिकारों के तहत कोई अमेंडमेंट नहीं कर रहे, जिसमें कि गाजियाबाद पेरेंट। तो अभी सीमा त्यागी कहाँ कौन से हॉस्पिटल में ले गया है? किस हॉस्पिटल में ले गया है?